ईश्वरु मोर मने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी को, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। हरे कृष्णा। धीरे धीरे से अभी क्या है, हम लोग जैसा जैसा आगे बढ़ते जाते हैं, दिसंबर का महीना, नवंबर का महीना आते जाएगा, ऐसा ऐसा सुबह में उठने में कठिनाई होते जाएगी लोगों को। नहीं होएगा। अरे नहीं प्रभु जी, आपको नहीं होगी लेकिन काफी लोगों को होती है, मेरे को मालूम है, क्योंकि मैं 11 जब लेता था, जो लोग जनवरी फरवरी मार्च नहीं जून जुलाई तक भी ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सितंबर ये अगस्त सितंबर आते जाता है, बैचेस में एडमिशन भी कम होते हैं, मॉर्निंग बैच में नहीं रहते हैं, तो इसलिए रोज लोग जागने वाले ज्यादा रहते हैं, शाम के बैचेस में ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। चलो कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। हम लोग डेली, आप सभी का स्वागत है माता जी प्रभु जी। हम लोग प्रतिदिन श्री प्रभुपाद के बुक्स को देख रहे हैं 7 बजे से 7:15 7:20 तक, फिर बाद में कृष्णा बुक देखेंगे। फिर अगर कोई हमारे लीडर्स अगर कोई तैयार है तो कोई ना कोई एक टॉपिक पे क्लास लेते हैं, वो बोलते हैं जो भी वो सीखे हैं। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। एक छोटा सा कीर्तन से हम लोग हमारा अध्याय आरंभ को, जो भी पढ़ना है हम लोग अध्याय आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आप सभी करिए मेरे साथ में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो चलो हरे चलो। हरे राम राम हरे राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। देखो जय। सुबह सुबह कीर्तन करने से अभी 12वां अध्याय हमारा आरंभ हो रहा है। वहां पे बताया गया स्मरणात्मिका भक्ति मननात्मिका भक्ति के बारे में बहुत बताया गया। नोट्स प्रिपेयर कर रहा था। देखो स्मरण करना मनन करना में दोनों में अंतर है। इसके लिए हमको कुछ नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। भगवान को फीलिंग के साथ में, भगवान को इमोशंस के साथ में, भगवान को प्रेम के साथ में, भाव के साथ में जुड़ने के लिए कोई भगवान के बारे में गीता पढ़ना, भागवत के श्लोकों को याद करना, उसकी आवश्यकता नहीं है। दो प्रकार की भक्ति होती है। दिल से यस जुड़ जाते हैं कई लोग, थोड़े लोग अच्छा कृष्ण ये है, कृष्ण वो है, कृष्ण वो है, सब जान के जुड़ते हैं। तो दिल से जुड़ना इंपॉर्टेंट है। दिल से कब जुड़ते हैं? जब कीर्तन में, जब कीर्तन करते हैं, कीर्तन सुनते हैं, कीर्तन में पूरी तरह से डूब जाते हैं। तो ऐसा नहीं समझना कि प्रभु मेरा गला ठीक नहीं है। सब लोग जुड़ो। चलो अच्छा है, सब लोग जुड़ गए हैं सुबह सुबह। चलो कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। अभी हम लोग अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, बहुत छोटी बुक है, वो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे से। तो यहाँ से पढ़िए माता जी प्रभु जी, फिर थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लेंगे। विभिन्न देवता अथवा शक्तिमान, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। चलो हाथ कोई नहीं उठा रहे हैं तो मैं ही पढ़ लूंगा। विभिन्न देवता अथवा शक्तिमान निर्देशक अधिकारी ब्रह्मांड के संचालन कार्य हेतु नियुक्त किए जाते हैं। मूर्ख लोग जो कि विश्व रचना नियंत्रण की बारीकियों को देखने में असमर्थ है, वे इस कल्पना पर हंसते हैं, और हंसते हैं कि अग्नि, हवा, विद्युत, दिन रात आदि का देवता द्वारा व्यक्तिगत नियंत्रण किया जाता है। किंतु सिद्ध योगी किंतु सिद्ध योगी जानते हैं कि पदार्थ में क्रियाओं के इन अदृश्य शासकों को कैसे संतुष्ट किया जाए, और इन शासकों की अनुकूलता का लाभ उठाकर वे लाभदायक क्षणों पर स्वेच्छा से अपने पदार्थ में शरीर को छोड़ते हैं, जो प्रति पदार्थ में विश्व में अथवा उच्चतर पदार्थ में ग्रहों में प्रवेश पाने के लिए नियुक्त होता है। हरि बोल, हरि बोल। कितना ब्यूटीफुल सेंटेंस है। देखो माता जी प्रभु जी आचार्य बता रहे हैं यहाँ पे, हाँ एक्चुअली सब सब भगवान क्या करे, भगवान आए, हाँ ब्रह्मा जी सबको भी क्या करे, डिपार्टमेंट, यमराज तुम ये डिपार्टमेंट संभालो, हाँ इंद्रदेव तुम स्वर्ग का डिपार्टमेंट संभालो, अग्निदेव तुम अग्नि का डिपार्टमेंट, वरुण देव जो पानी में जलचर में जो जीव रहते हैं उनका, सबको सबका डिपार्टमेंट दे दिए। हाँ, लेकिन जो भौतिकवादी लोग हैं, जो लोग ये लोग हंसते हैं, ये सब मूर्ख बातें हैं। उन लोगों को आचार्य बता रहे हैं, अरे भैया तुम लोग मूर्ख हो, हाँ मूर्ख हो। लेकिन जो योगी होता है, जो सिद्ध पुरुष होता है, वो क्या करता है, अच्छा इंद्र को इसलिए बनाया गया, अग्नि को इसलिए बनाया गया, अच्छा ये सब जान के वो क्या करता है, वो देवताओं का वो शासक, वो अग्नि का कौन है शासक, वो सूर्य किनका है, प्रकाश देने के लिए, चंद्रमा किनके लिए है, वनस्पतियों के लिए है। तो वो देवताओं का लाभ उठाकर, क्या ब्यूटीफुल लिखा हुआ है देखो, लाभ उठाकर, हाँ वो बोलते हैं लाभदायक क्षणों में, यानी ऐसे क्षणों में अपने शरीर को छोड़ता है कि प्रति पदार्थ विश्व, यानी ये जो भौतिक भौतिक मटेरियल जगत है, ये मटेरियल जगत से एंटी मटेरियल प्रति पदार्थ तक जगत में पहुंच जाता है। किनके बारे में, ये डेमी गॉड्स के बारे में, देवताओं के बारे में जानकर। चलो यहाँ से कौन हाथ, रीता माता जी का हाथ दिख रहा है मेरे को, पढ़िए माता जी, पदार्थमय जगत से पढ़िए। गीता कहाँ से? पंडित माता जी, पदार्थमय जगत। हरे कृष्ण।
प्रभु जी ऊपर स्क्रीन करना पड़ेगा। अच्छा मैं करूं, ओके एक मिनट। अभी पदार्थ में जगत के उच्चतर ग्रहों में योगी जन अधिक सुविधापूर्ण और अधिक सुखद जीवन लाखों वर्षों तक भोग सकते हैं, किंतु उन ग्रहों का जीवन शाश्वत नहीं है। जिन्हें शाश्वत जीवन की इच्छा है, वे विश्व कार्य के प्रशासक देवताओं द्वारा निर्माण की गई विशिष्ट शुभ क्षणों में गुण शक्तियों पृथ्वी नामक इस सप्तम श्रेणी के ग्रह पर रहने वाले स्थूल भौतिकवादियों को ये शासक दिखाई नहीं देते। जो लोग योगी नहीं है, किंतु जो यज्ञ दान तपस्या आदि पुण्य कार्यों के कारण लाभदायक क्षणों पर शरीर छोड़ते हैं, वे मृत्यु के पश्चात उच्चतर ग्रहों तक उन्नत हो सकते हैं, किंतु उन्हें पृथ्वी नामक इस ग्रह पर पुनः आना पड़ता है। उनका प्रयाण अंधकारमय चंद्रहीन कृष्ण पक्ष में धूम काल में होता है, अथवा तब जब सूर्य अपनी दक्षिण यात्रा पर यानी कि दक्षिणायन में होते हैं। संसार में भगवत गीता सारांश सारांश में भगवत गीता यह सलाह देती है कि यदि व्यक्ति को प्रति पदार्थमय जगत में प्रवेश करने की इच्छा है, तो उससे भक्तिमय सेवा के साधनों को अथवा प्रति पदार्थमय क्रियाओं को अपनाना चाहिए। कुशल अध्यात्मवादियों द्वारा निर्धारित किए गए मार्ग के अनुसार जो भक्तिमय सेवा के साधनों को अपनाते हैं, वे प्रति पदार्थमय जगत में प्रवेश करने के अपने प्रयास में कभी निराश नहीं होते। यद्यपि बाधाएं अनेक है, फिर भी दिव्य भक्तों के द्वारा रेखांकित मार्ग का दृढ़ता पूर्वक पालन करके भगवान श्री कृष्ण के भक्त सरलता से उस बाधाओं को पार करते हैं। ऐसे भक्त जो भगवान के प्रति पदार्थमय राज्य की तरफ बढ़ने वाली जीवन यात्रा के यात्री हैं, वे कभी भ्रमित नहीं होते। प्रति पदार्थमय विश्व में प्रवेश पाने के इस आश्वासन प्रदायक भक्ति मार्ग में किसी भी धोखा या निराशा नहीं होती। भक्ति में सेवा के केवल इस एक तरफी आचरण के द्वारा, जिसे पारिभाषिक रूप में भक्ति योग कहते हैं, वेदों का अध्ययन यज्ञ क्रिया तपस्या दान इत्यादि से प्राप्त होने वाली सभी परिणाम सफलता से प्राप्त हो सकते हैं। यस एक मिनट माता जी, तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन नहीं पढ़ लेंगे क्योंकि हम लोग कल भी नहीं पढ़ पाए ना, ये अध्याय भी तो कंप्लीट करना है। ये पेज क्यों नहीं जा रहा है, धीरे धीरे स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए भक्ति योग सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ संजीवनी है, और खास करके इस लोहा युग यानी कलयुग के लिए भी भगवान कृष्ण के द्वारा इसे बहुत आसान बना दिया गया। जो अपने महान दान शूर और मुक्त हृदय अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1534 के यानी ये संवत्सर ये ईयर से ये ईयर में चैतन्य महाप्रभु आए थे। वे रूप में बंगाल में प्रकट हुए थे, जिन्होंने संपूर्ण भारत में संकीर्तन आंदोलन का अर्थात गायन नृत्य और भगवान नाम कीर्तन का प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कोई भी व्यक्ति भक्ति योग के तत्वों से शीघ्रता पूर्वक ग्रहण कर सकता है। इसी प्रकार एक मिनट इस प्रकार हृदय के समस्त अंश क्या है आशा अंशकाएं दूर हो जाएंगे। भौतिक क्लेशों में का अग्नि मिट जाएगा और जीवन में दिव्य आनंद उतर जाएगा। हरि बोल। तो आचार्य हमको ये पैराग्राफ के माध्यम से कितना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। देखो भाई, आपको अगर जाना है ना, कहाँ जाना है, ऊपर के लोकों में जाना है, ठीक है, यस, लेकिन जाने का रास्ता क्या है अभी बता दिए। योगियों को समझ में आ जाता है भाई यहाँ से निकलना है, लेकिन निकल के भी ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी किधर है, पृथ्वी नामक ग्रह, ये जो ग्रह है, जैसे कि पृथ्वी के ऊपर स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, वैसा ऊपर 6 लोक है, 6 लोक है, जो हम लोग इवन भागवतम से भी कोट कर रहे थे लेवल 2 में। तो 6 लोक है, पृथ्वी 7वां ग्रह है। फिर इसके नीचे भी रसातल, तलातल, सुतल, वितल, पाताल, ऐसा नीचे भी लोक है। तो पृथ्वी एक ऐसा लोक है बीच में है ना। तो अगर हम लोग अच्छे से जान लिए कब मरना है, हमारे शरीर से प्राण कब कब त्यागना है, जैसे कि उत्तरायण रहता है, दक्षिणायन रहता है, ये सब हम लोग भगवत गीता में
आठवें अध्याय में डेप्थ में हम लोग गए हैं, लेवल 2 में। जो लोग आप लोग जो टीचर आपको बताए हैं वो लोग आपको अच्छा सा बताते हैं, नहीं तो आप पढ़े तो भी आपको मालूम होता है। तो वो शरीर त्यागते हैं, ऊपर के लोकों में जाते हैं, क्या वह परमानेंट रहते हैं क्या? चंद्र पे भी नहीं जाना है या नहीं तो सूरज पे भी जाना है, कौन सा भी लोक रहने दो। कर्ण भी सूर्यलोक में चला गया था नर नारायण से डर के, लेकिन फिर से उसको आना पड़ा। कई वर्षों के बाद में एक युग बीत गया, द्वापर युग से ने द्वापर युग के पहले ये घटना हुई, फिर द्वापर युग में आना पड़ा उसको। तो वैसे ही कौन सा भी युग रहने दो, फिर से हमको आना पड़ता। तो आचार्य वही बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? प्रति पदार्थ जगत में प्रवेश करने की इच्छा है तो उसे क्या करना चाहिए? भक्तिमय सेवा। सिर्फ सेवा ही यहाँ से लेके जाता है। यहाँ से जब हम लोग भगवान की तरफ जाना है, जाने की इच्छा है, भगवत धाम जाना है, तो क्या बोल रहे हैं आचार्य? भक्तिमय सेवा के केवल ही एक तरफी आचरण के द्वारा, जिसे परिभाषिक रूप से भक्ति योग कहते हैं। देखो माता जी प्रभु जी, भगवत गीता में भगवान सब बता दिए। क्या बताए? कर्म योग बताए, ज्ञान योग बताए, और अलग अलग योगियां क्या करते हैं, अष्टांग योग के बारे में बताए, हर चीज बताए। लेकिन स महात्मा सुदुर्लभः और सुमेधसः ने धीरे धीरे से जब भक्ति योग के जब श्लोकाएं आरंभ हुए, भक्ति बहुत आसान है। मेरा भक्त जो मेरी शरण ग्रहण करता है, गुणों को आसानी से पार करता है। अलग अलग माध्यम से भगवान क्या करे, भक्ति योग का इंपॉर्टेंस बताए। भक्ति योग बहुत इजी है, तो इसलिए अगर हम लोग भक्ति करें, जीवन में आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं। ये कौन बताए? स्वयं कृष्ण भगवान भक्ति योग के बारे में बताए द्वापर युग में, लेकिन भक्ति कैसा करना नहीं मालूम। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं आज से 500 साल पहले आके हमको भक्ति एक भक्त कैसा कर सकता, भक्त भक्ति कैसा कर सकता, वो बताए हैं। इसलिए महाप्रभु के बारे में बताया गया। महाप्रभु की कृपा से कोई भी व्यक्ति, कोई भी रहने दो, भाई भाई प्रभु जी मैं तो ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिया ना, मैं तो छोटे से परिवार में हूँ, ऐसा यहाँ आजकल कैस्ट सर्टिफिकेट दिया जा रहा, और मेरे को कभी मंदिर में दक्षिणा दे दियो बोलते हैं। तो महाप्रभु हम पे इतना कृपा करे हैं, चैतन्य महाप्रभु के भक्तियों के तत्वों की शीघ्रता पूर्वक ग्रहण कर सकते हैं। आसान है भक्ति, बस हरि का नाम लो, हरि से जुड़ जाओ, और इस प्रकार हृदय में समस्त आंशिकाओं डाउट्स, बहुत सारे डाउट्स है हमारे, सब दूर हो जाते हैं। और भौतिक क्लेश ने हम लोग डेली रो रहे हैं, ये नहीं है वो नहीं है, बहुत सारे, जैसे कि आदि भौतिक आध्यात्मिक, वो क्लेशों में नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग हमारे परिस्थितियों में बहुत सारा झगड़े हुए, फंसे हुए, तो वो सब धीरे धीरे से चले जाएंगे। जीवन में दिव्य आनंद उतर जाएगा। हरि बोल। अभी 7 पन्ने सो रहे हैं, तो सब लोग कृष्णा बुक के लिए ज्वाइन होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे रोक देंगे। कल यहाँ से अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा और पेज नंबर 14 से आरंभ करेंगे माता जी प्रभु जी। तो भक्ति योग के बारे में कितना अच्छा आचार्य बताए हैं। हरे कृष्णा। जिसको जाना है जाइए। अभी हम लोग कृष्णा बुक आरंभ करेंगे। 1 मिनट।